बढ़ते हैं आगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से सीनियर सेकेंडरी का परिणाम अगले महीने मई में जारी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 12वीं कक्षा के साइंस और कॉमर्स की लगभग 17 लाख उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम पूरा कर लिया गया है, जिसके तहत बोर्ड कई महीने के दूसरे सप्ताह में मई महीने के दूसरे सप्ताह में इसका परिणाम जारी कर सकता है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च में आयोजित करवाई थी। देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षा समेत प्रवेश प्रक्रिया को देखते हुए सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग का परिणाम सबसे पहले जारी किया जाएगा। साइंस और कॉमर्स में कुल 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 5 ईयर लॉ कॉलेज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया सुचारू और दूसरी मांगों को लेकर छात्रों का अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। लॉ कॉलेज के छात्रों के समर्थन में आज एनएसयूआई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी एक दिन की भूख हड़ताल पर हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज अनशन स्थल पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने कल सभी जिला मुख्यालयों पर मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। साथ ही आज अनशन स्थल पर आंदोलन की आगामी रणनीति भी तैयार की जाएगी। एनएसयूआई ने कुलपति पर आरएसएस के इशारों पर विश्वविद्यालय चलाने का आरोप लगाया है। आरएसएस के इशारों पर विश्वविद्यालय चलाने का आरोप यहां पर लगाया गया है और 6 डिपार्टमेंट बंद है, ये शर्मनाक है, ऐसा भी कहा गया है। इंडियन मुजाहिदीन के 9 आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच आज जोधपुर के एडीजे संख्या 3 ब्रजेश पवार की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आतंकी साकिब अंसारी को भी कोर्ट में पेश किया गया, जहां साकिब को आरोप सुनाए गए। वहीं आतंकी वकार अजहर को पेश नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। वहीं मामले में अगली सुनवाई 1 मई को होगी। अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जोधपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक को आतंकी वकार अजहर को आवश्यक रूप से पेश करने के निर्देश दिए हैं। आज इस मुकदमे में टोटल 9 आरोपियों को पेश किया गया है, जिसमें 8 को पहले से चार्ज सुना दिए गए थे। एक साकिब अंसारी जो तिहाड़ जेल में बंद था, उसको आज आरोप सुना दिए गए हैं। वकार अजहर एक अभियुक्त अभी बाकी है, वो रोहिणी जेल में है। आइंदा पेशी 1-5 रखी गई है। उसको जेल अधीक्षक को ये निर्देश दिए गए हैं कि आइंदा पेशी पर उसको आवश्यक रूप से उपस्थित रहे। अजमेर जेल में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक कैदी ने दूसरे कैदी की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी कैदी और मृतक एक ही बैरक में सो रहे थे। सुबह 4 बजे के करीब आरोपी ने साथी कैदी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एडीएम सिटी अरविंद सिंघवा भी जेल पहुंचे और मामले की जानकारी ली, जिसमें सामने आया कि किसी मामूली बात को लेकर आरोपी ने अपने साथी कैदी की हत्या कर दी। एडीएम सिटी ने बताया कि आरोपी कैदी ने चम्मच को घिसकर हथियार बनाया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक धारदार जो चम्मच नुमा प्रतीत होता है, उसको घिसकर ऐसा तैयार किया और सीधा सोते हुए आदमी पे अटैक कर दिया। साहब, इनके बीच में कुछ बात हुई थी कि भाई कोटा कितनी दूर है, तो उसने झिड़कते हुए कहा कि भाई मेरे को पता नहीं। इसी बात को लेकर उसने 2-3 ताबड़तोड़ सीधा हार्ट पे अटैक किया, जिससे हार्ट ऐसा प्रतीत होता है कि हार्ट पंचर हो गया और हॉस्पिटल ले जाया गया उसको, और वो उसी अटैक से कोलैप्स हो गया। ये साल चुनावी है, सरकार भी विकास कार्य में लगी हुई है। सरकार ने शहर की सड़कों और सफाई के कार्यों की अब सुध ली है। सड़क और सफाई के कार्य को सफल बनाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। शहर खूबसूरत हो, शहर स्वच्छ बने और लोग स्वस्थ रहें। कुछ इसी सोच और देश को स्वच्छ बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को लेकर प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन आगे बढ़ा रही है। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए विभाग एक्शन प्लान भी बना चुका है। हमने इस बात का प्रयास किया, शहर खूबसूरत हो,
शहर स्वच्छ हो, वहाँ का रहने वाला हर व्यक्ति स्वस्थ हो। वहीं सफाई के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर शहर को ODF किया जा चुका है। एक्शन प्लान के तहत शहरों में क्या कुछ किया जा रहा है, एक नजर डालते हैं। प्रदेश के सभी 191 शहरों में बन रही नई सड़कें, 288 किलोमीटर सड़कों का हो रहा निर्माण, 152 करोड़ 60 लाख की लागत से बनेगी सड़कें, 42 काम हुए पूरे, 125 कार्य प्रगति पर। जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए 1-1 करोड़ राशि हो रही खर्च, कुल 1000 करोड़ से ज्यादा हो रही खर्च। सफाई के क्षेत्र में किए जा रहे काम, 191 शहर हुए खुले में शौच से मुक्त, 21,136 सफाई कर्मियों की राज्य भर में की जा रही भर्ती। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 900 करोड़ का बजट शहरों में हुआ खर्च। ADA, जोडा, UITs सभी के माध्यम से राजस्थान को खूबसूरत बनाने का प्रयास आज के 4 साल पहले प्रारंभ हुआ। बहरहाल जो भी हो, मगर चुनावी साल में शहरी वोटर्स को लुभाने के नाम पर स्वायत्त शासन विभाग की ओर से किए जा रहे कामकाज अगर सफल होंगे तो निश्चित ही राजस्थान के शहरों की खूबसूरती बढ़ेगी। चुनावी साल में स्वायत्त शासन विभाग का ये एक्शन प्लान अगर सफल होता है तो जाहिर सी बात है इसका फायदा राजस्थान की भाजपा की सरकार को तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में शहर की जनता भी इससे लाभान्वित होगी। उम्मीद की जानी चाहिए सरकार का ये एक्शन प्लान जमीनी स्तर पर सफल हो पाए। सहयोगी अमन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।